जी अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप 2 एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक है, दैट इज प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम सी वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन। और उसके बाद हम इनके यूजेस देखेंगे। सबसे पहले हम मैग्नीशियम को समंदर के पानी से किस तरह से प्योरीफाई करते हैं, तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्तमिल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं डॉव प्रोसेस का। DOW डॉव प्रोसेस में ये मल्टीपल स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मेनली दो प्रोसेस हैं, एक केमिकल प्रोसेस है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। बेटा जो केमिकल प्रोसेस है वो फर्दर डिवाइड किया गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर कंटेनिंग मैग्नीशियम विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पैदा होगा और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे ट्रीट करवाएंगे, HCl से, और मैग्नीशियम क्लोराइड हासिल होगा जिसकी हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के सॉल्ट ज्यादातर ओशंस में मिलते हैं और पूरी दुनिया में जो मैग्नीशियम मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है वो किसके जरिए से किया जाता है, वो सी वाटर के जरिए से किया जाता है। तो मैग्नीशियम कंटेन करने वाले जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाया जाता है। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस केमिकल प्रोसेसिंग का, जिसमें मैग्नीशियम कंटेन करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और उसके नतीजे में हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम जो है इससे सेपरेट हो जाता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम फिल्ट्रेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करने के बाद प्योर फॉर्म में अटेन करते हैं और उसके बाद इसको HCl से रिएक्ट करवाया जाता है। HCl से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम हमें मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोवाइड करेगा। हम इसमें से पानी को इवेपोरेट कर देंगे और ड्राई कर लेंगे, कंसंट्रेटेड कर लेंगे इसे, और इसके बाद हमें सॉलिड फॉर्म में प्योर क्या अटेन होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड अटेन होगा। अब बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड एक हमारे पास सॉलिड सॉल्ट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 714 डिग्री सेल्सियस, 714 डिग्री सेल्सियस। पहले हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम सॉलिड को मोल्टन हालत में लेके आते हैं एट 714 डिग्री सेल्सियस और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो अपने दो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। अब एनोड पर आपको पता है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन एनोड पर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्लोरीन गैस की फॉर्म में इसमें से रिलीज हो जाएगा और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए किसके पास आएंगे, कैथोड के पास आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में एट द एंड हमारे पास अटेन हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास लार्ज अमाउंट हम मैग्नीशियम की हासिल करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर। तो ये सबसे बेस्ट और एक्यूरेट मेथड है जो पूरी दुनिया में मैग्नीशियम की प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए हासिल किया जाता है और इस तरह हमें मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में हासिल होती है। फिर है जी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विक लाइम कहते हैं, इसको हम किससे अटेन करते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट से। और कैल्शियम कार्बोनेट प्राइमरीली किन में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली किस पर मुश्तमिल होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल होती हैं और मार्बल और चाक भी इसी की फॉर्म है। और इसको जिस मेथड से हम कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि हीट देकर इस कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कितने टेम्परेचर पर, 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस पर। कौन से, लाइम किल्न में स्पेशल भट्टी बनी होती है
जिसमें हम 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें एक बड़ा खूबसूरत जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, कहता है ये क्लोज कंटेनर में रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस से प्रोडक्शन ज्यादा हासिल रहे और हम चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड रहे, तो हम ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। कैसे? बाय कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से रिएक्टेंट हमेशा किस तरफ रहेंगे, उनकी डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल। इस तरह हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड अटेन होता है। तो कहते हैं रिवर्सिबल इन क्लोज कंटेनर है, but by continuous removal of carbon dioxide reaction remains in forward direction। और ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये ली शैटलियर प्रिंसिपल है बेटा। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहां पे इस्तेमाल होता है? हम इसको सीमेंट की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइम मोर्टार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो टाइल्स के नीचे हमारे पास सीमेंट लगता है, इसके अलावा सीलिंग्स भी होती हैं। फिर सॉइल ट्रीटमेंट, एसिडिक सॉइल को हम न्यूट्रल करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, जो पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो बेस और एसिड जो है वो आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। इस तरह सॉइल की पीएच क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में भी और बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज में हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है? कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। तो इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम को प्यूरिफाई करने के ये दो मेथड बेटा हमने आपको पढ़ाए। आगे है ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं, ये कहां-कहां पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शंस में कहां-कहां पे इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड्स को हम बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। बहुत से बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं वो इन दो कंपाउंड से बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम ऑक्साइड से। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे डीसल्फराइजेशन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डीसल्फराइजेशन का नाम देते हैं। तो ये प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं पावर प्लांट में से किसको रिमूव करने के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड। तो पावर प्लांट में से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर यदि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम किधर इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम सीमेंट बनाने के लिए, ये भी लाइम मोर्टार में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंप्योरिटीज को स्टील प्रोडक्शन में से रिमूव करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। जो स्टील की प्रोडक्शन होती है तो उसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं वो इसके जरिए से रिएक्ट करके स्लैग की सूरत में ऊपर आ जाती हैं, तो इनको रिमूव कर लिया जाता है। फिर हमारे पास है कि कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल हो तो हम इसे जिप्सम कहते हैं। जिप्सम बेटा हम इसके जरिए से आप जितनी भी सीलिंग्स होती हैं या प्लास्टर वॉल्स होती हैं ये उनमें भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है हम इसकी एक और फॉर्म, जब इसमें से 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाएं तो पीछे बचता है कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ये भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल होता है, प्लास्टर वॉल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो हड्डी टूट जाए तो जो हम प्लास्टर करते हैं वो किससे करते हैं? ये इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। फिर है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहां पे इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भट्टे होते हैं, ये भट्टियां होती हैं जिनमें हम मेटल्स को पिघलाते हैं, उनकी सरफेस को रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो दिस इज यूज्ड फॉर लाइनिंग द फर्नेस। तो फर्नेस की जो अपर हमारे पास लाइनिंग होती है वो किससे बनाई जाती है? ये हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनाते हैं ताकि जितनी भी जो हीट है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की वजह से। फिर मेडिसिन में हम कहां पे ग्रुप 2 के कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस को बेटा क्या नाम दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हमारे स्टमक में जब पेप्सिन की वजह से ज्यादा HCl रिलीज होता है, जब हम ज्यादा गोश्त वगैरह खा लेते हैं, प्रोटीन ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा स्टमक में HCl रिलीज होता है। तो स्टमक में यूज होने वाला एसिड है HCl। इसको जब ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, ज्यादा हमारे बॉडी में ये रिलीज होगा तो ये बॉडी में एसिडिटी पैदा करेगा।
इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो इसके साथ मिलकर MgCl2 सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर रिलीज करता है और स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसे हम नाम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की जो टैबलेट्स होती हैं वो भी इनडाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं, इनडाइजेशन को खत्म करने के लिए। व्हाट इज इनडाइजेशन? इनडाइजेशन होती है बदहजमी हो जाना, मैदे में जलन होना। ये मैदे में जलन होना, ज्यादा तेजाबियत हो जाना जिसकी वजह से बेहोशी या नौजिया या चक्कर भी आते हैं। तो ये हमारे पास उसको खत्म करने के लिए हम किसकी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये एंट एसिड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो मटेरियल जो एसिड के खिलाफ न्यूट्रलाइजेशन का काम करे उसे हम एंट एसिड का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एंट एसिड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट ये स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और स्ट्रॉन्ग टीथ प्रोडक्शन में बहुत जरूरी हैं और इसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस को कम करते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस बेटा हड्डियों का घुलना, भुरभुरी फॉर्म में हो जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ये एक बीमारी है जिसे ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। फिर आइए हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सिट्रेट, ये हम मसल्स और नर्व की फंक्शनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो मसल्स और नर्व की फंक्शनिंग में मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सिट्रेट इस्तेमाल होता है। फिर ये एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट MgSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी लैक्सेटिव के तौर पर और इसको हम बाथ्स में इस्तेमाल करते हैं। बेरियम सल्फेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेरियम मील्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे करवाना होता है तो जहां जहां से बेरियम सल्फेट गुजरेगा वहां वहां पर ये एक्सरे के लिए एक गैर शफाफ मीडियम होगा और एक्सरे उसका इमेज बना देगा। और जहां जहां पर ब्लॉकिंग होगी वो हमें ब्लॉकिंग भी दिखाई दे जाएगी। तो बेरियम सल्फेट ये हाईली इंसॉल्युबल होता है, इसलिए इजीली पास कर जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, तो इसको खाने से कोई इतना ज्यादा मसला नहीं होता। लेकिन ये एक्सरेज के लिए एक बहुत प्रॉपर किस्म का ट्रैक पैदा कर देता है, क्योंकि एक्सरेज की इमेजिंग इसकी वजह से बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये एक्सरेज के लिए क्या होता है, एक ओपेक मीडियम। फिर एग्रीकल्चर में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक इन नेचर हैं। ये हमारी सॉइल की एसिडिटी को कम कर देंगे और पीएच लेवल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो बेटा कैल्शियम सेल वॉल की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आपको पता है सेंट्रल मेटल के तौर पर इस्तेमाल होता है क्लोरोफिल के अंदर, और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि एप्सम सॉल्ट, ये दोनों फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास लास्ट लेक्चर था आपके चैप्टर नंबर 1 का ग्रुप 2 एलिमेंट से। बहुत शुक्रिया।